आज हम क्लास 7 की हिंदी बुक भाषा मंजरी का चैप्टर 2 उसका प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 2 गिल्लू। क्वेश्चन नंबर 1 है, सोन जूही को देखकर लेखिका को अनायास किसकी याद आ जाती है और क्यों? तो चलिए इसको करते हैं। सोन जूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका मन में छोटे से जीव गिलहरी की याद आ जाती है, जिसे वह गिल्लू कहती थी। सोन जूही को देखकर लेखिका को गिल्लू की याद इसलिए आ जाती थी क्योंकि गिल्लू इसकी लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठा रहता था और सोन जूही के लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने कौओं के बारे में जो विचार व्यक्त किए हैं उन्हें लिखिए। तो चलिए इसको करते हैं। पाठ के आधार पर कौवे को एक साथ समादृत और अनादृत प्राणी कहा गया है। कौवे को समादृत इसलिए कहा गया है क्योंकि वह छत पर बैठकर अपनी आवाज से प्रियजनों के आने की सूचना देता है। पितृपक्ष में लोग इसे आदर से बुलाकर भोजन देते हैं। इसे अनादृत इसलिए कहा गया है क्योंकि इसकी आवाज बहुत कड़वी होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत समय बीत जाने के बाद भी लेखिका गिल्लू को क्यों नहीं भूल पाती? तो चलिए इसको करते हैं। बहुत समय बीत जाने के बाद भी लेखिका गिल्लू को नहीं भूल पाती हैं क्योंकि लेखिका को गिल्लू से बहुत लगाव हो गया था। क्योंकि गिल्लू लेखिका के पैर से होते हुए ऊपर पर्दे पर चढ़ जाता और फिर नीचे उतर जाता, और जब गिल्लू को भूख लगती तो चिक चिक करके लेखिका को भूख की सूचना देता, जिससे लेखिका को गिल्लू से बहुत प्रेम हो गया था। इस कारण वह गिल्लू को नहीं भूल पा रही थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेखिका ने गिल्लू की प्रशंसा किन शब्दों में की है? तो चलिए इसको करते हैं। लेखिका ने गिल्लू को एक समझदार जीव बताया जो अपने कार्यकलापों से सबको चकित कर देता था। वह सदैव लेखिका को चौंकाने के प्रयास में रहता था। यद्यपि काजू उसका प्रिय खाद्य पदार्थ था, किंतु लेखिका के अस्वस्थता में वो काजू को भी बहुत कम खाता था तथा उनके सिरहाने बैठकर अपने नन्हे पंजों से उनके बालों को सहलाता था। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेखिका ने गिल्लू के जीवन में प्रथम बसंत के आने का वर्णन किन शब्दों में किया है? तो चलिए इसको करते हैं। गिल्लू के जीवन में पहला बसंत आया। नीम चमेली की गंध लेखिका के कमरे में आने लगी। अन्य गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करने लगी और गिल्लू भी जाली के पास जाकर बैठा रहता। इसे देखकर लेखिका ने जाली के एक कोना खोलकर गिल्लू को मुक्त कर दिया, जिससे लेखिका के कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी जाली से बाहर चला जाता और दिन भर अन्य गिलहरियों के साथ उछलता कूदता और शाम होते ही अपने झूले में वापस आ जाता। इस प्रकार लेखिका ने गिल्लू के जीवन में प्रथम वसंत के आने का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि क्यों दी गई थी? तो चलिए इसको करते हैं। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को की समाधि बनाई गई क्योंकि वह लता गिल्लू को बहुत पसंद थी और साथ ही लेखिका को विश्वास था कि इस छोटे से जीव को पौधे पर लगे फूल के रूप में देखेगी। सोन जूही में जब पीले फूल लगेंगे तो लेखिका के समक्ष गिल्लू की स्मृति साकार हो जाएगी। इससे उन्हें संतोष मिलेगा। अब है पाठ से आगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, अपने प्रिय पशु या पक्षी पर एक आलेख लिखिए जिसमें उनकी विशेषताओं का वर्णन हो। तो चलिए इसको करते हैं। मेरा प्रिय पक्षी मेरा तोता है, जिसे मैं और मेरा परिवार मिट्ठू के नाम से बुलाते हैं। मिट्ठू देखने में बहुत सुंदर है। वो हमारी नकल करता है, परिवार के सदस्यों को उनके नाम से पुकारता है। मिट्ठू को वैसे तो सब कुछ पसंद है, पर वो हरी मिर्च बहुत चाव से खाता है। मैं और मेरा परिवार सभी मिट्ठू से बहुत प्यार करते थे। अगला क्वेश्चन है, लेखिका का गिल्लू से गहरा लगाव था। वह उसका खूब ख्याल रखती थी। आप भी अपने पशु पक्षियों का ख्याल रखते होंगे। आप अपने पशु पक्षियों का ख्याल किस प्रकार रखते हैं तथा आपके प्रति उनका व्यवहार कैसा होता है? लिखिए। चलिए इसको करते हैं।
मैं अपने तोते का पूरा ख्याल रखता हूँ, नियमित तौर पर उसे नहलाता हूँ, खाने के लिए उसे उसकी पसंद की चीजें देता हूँ। मेरा तोता भी मुझे बहुत पसंद करता है। जब मैं उसके साथ खेलता हूँ तो वो मेरा नाम लेता है और मेरे हाथ पर आकर दाना भी चुगता है। अब है अनुमान एवं कल्पना। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, मोटर दुर्घटना में आहत होकर लेखिका को कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा था। उनके अस्पताल में रहने की अवधि में गिल्लू अपना प्रिय भोजन नहीं खाता था। आपके अनुसार इसका क्या कारण रहा होगा? तो चलिए इसको करते हैं। मोटर दुर्घटना से में आहत होकर लेखिका को कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा था। उनके अस्पताल में रहने की अवधि में गिल्लू अपना प्रिय भोजन नहीं खाता था। इसका यह कारण हो सकता है कि लेखिका के घर में नहीं रहने पर गिल्लू को आघात पहुंचा होगा। जानवर प्यार के भूखे होते हैं और गिल्लू भी प्यार का भूखा था, पर उन दिनों गिल्लू को लेखिका का प्यार नहीं मिल पा रहा होगा। वह लेखिका के साथ नहीं खेल पा रहा होगा, इसलिए वह अपना प्रिय भोजन नहीं खाता होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, घरों के मुंडेर पर बैठकर कौवा जब काव काव करने लगता है तो लोग कहते हैं कि वह किसी का संदेश लेकर आया है। आप सोचकर लिखिए कि कौवा क्या क्या संदेश लेकर आया होगा। चलिए इसको करते हैं। कौवा मेहमानों के आने का संदेश देता है। इसके अतिरिक्त पितृपक्ष में हमारे पुरखों को कौवे के रूप में ही अवतीर्ण होना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेखिका के कॉलेज से लौटकर आने पर गिल्लू उनके पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगता था। आप अनुमान लगाकर लिखिए कि घर में नहीं रहने पर वह क्या क्या करता होगा। तो चलिए इसको करते हैं। लेखिका के घर में न रहने पर संभवतः गिल्लू घर में इधर उधर कूदकर समय बिताता होगा। इसके अलावा यह भी हो सकता है कि वो लेखिका की अनुपस्थिति में अपने अन्य गिलहरी साथियों के पास चला जाता होगा। अब है भाषा संदर्भ। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। लेखिका ने अपने पालतू गिलहरी का नाम गिल्लू रखा है। गिलहरी से पूरी जाति का बोध होता है, वहीं गिल्लू से लेखिका के गिलहरी गिल्लू का। अतः गिलहरी जातिवाचक संज्ञा है और गिल्लू व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आप 5-5 जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण लिखिए। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का हो गया उदाहरण राम, मोहन, श्याम, राहुल, रतन। जातिवाचक संज्ञा का है मनुष्य, गाय, भालू, गिलहरी, सियार। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिलहरियों की जीवन अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। इस पंक्ति में अवधि का अर्थ काल, समय से है। यदि अवधि को अवधि लिखा जाए तो इसका अर्थ बदल जाता है। अवधि एक भाषा का नाम है। यहाँ दोनों शब्दों का उच्चारण असमान है, परंतु समान होने का भ्रम उत्पन्न होता है। आप निम्नलिखित शब्दों का अर्थ पता कर लिखिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका अर्थ क्या होगा, चलिए उसको जानते हैं। अन्य, अन्य का अर्थ हो गया दूसरा और अन्न का अर्थ है अनाज। ग्रह, ग्रह एक पिंड है। और दीन, दीन का मतलब होता है गरीब, यह दीन है। दीन का मतलब होता है दिवस। और गृह, गृह का मतलब होता है घर। हंस एक पक्षी का नाम है और हंस, हंस का मतलब मुस्कुराना। चीता लकड़ी का ढेर और चीता एक पशु है। आदि अतिरिक्त अन्य, आदि अभ्यस्त। कली, कलयुग, कली, अधखिला फूल। नारी स्त्री, नारी नब्ज। कर्म कार्य, क्रम कतार। प्रसाद कृपा और प्रासाद महल। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।